Hello बच्चों, let's read the question. In the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया है assertion A और एक रीजन दिया है R. If both assertion and reason are true and reason is correct explanation of the assertion, then mark 1. Second, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. Third, if assertion is true statement but reason is false, then mark 3. Fourth, if both assertion and reason are false statement, then mark 4. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि हमें अगर दोनों एजर्शन रीजन दोनों ट्रू होंगे और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा होगा एजर्शन का, तो फर्स्ट आंसर होगा. अगर एजर्शन रीजन दोनों सही है पर रीजन एक्सप्लेन करेक्ट नहीं कर रहा होगा एजर्शन को, तो होगा सेकंड आंसर. फिर अगर एजर्शन सही है स्टेटमेंट है पर रीजन फॉल्स है तो थर्ड आंसर होगा. और अगर एजर्शन रीजन दोनों फॉल्स स्टेटमेंट हैं तो मार्क करेंगे हम फोर्थ. तो चलिए एजर्शन देखते हैं. एजर्शन है मैक्सिमम मूवमेंट इज पॉसिबल एट एम्फीआर्थ्रोसिस जॉइंट. बोला जा रहा है कि मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल होता है एम्फीआर्थ्रोसिस जॉइंट्स पे. रीजन है इसका, such joints are also called synovial joints and have almost frictionless movement due to synovial fluid. बोला जा रहा है कि ये जो joints हैं उन्हें synovial joint बोलते हैं और ये joint almost frictionless movement करते हैं. frictionless movement करने की वजह होती है कि इसमें synovial fluid present होता है. तो हम पहले देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे की कंसेप्ट है जॉइंट्स. हमें जॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए. तो हमने बेसिकली पढ़ रखे हैं हमने 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ रखे हैं. यहाँ पे हम एक एक करके जॉइंट्स देखते हैं. तो फर्स्ट टाइप का जो हमें जॉइंट पढ़ रहा है वो है फाइब्रस जॉइंट. फाइब्रस जॉइंट. अब ये जो फाइब्रस जॉइंट है ये जॉइंट बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता है. दिस इज इमूवेबल. ये जॉइंट इमूवेबल होता है. जीरो मूवमेंट, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है फाइब्रस जॉइंट में. उसके बाद फाइब्रस जॉइंट के बाद नेक्स्ट टाइप का जॉइंट होता है उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट. सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट. ये वाले जो जॉइंट होते हैं इनमें स्लाइटली मूवमेंट होते हैं. ये मतलब इनमें थोड़ा सा मूवमेंट प्रेजेंट होता है. मतलब फाइब्रस की तरह एकदम इमूवेबल भी नहीं होते हैं लेकिन इनमें मूवमेंट प्रेजेंट होता है. मतलब दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट, और इन्हें बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट. और जो थर्ड टाइप का जॉइंट है इस थर्ड टाइप के जॉइंट को बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट. और जो साइनोवियल जॉइंट हैं ये जॉइंट होते हैं फ्रीली मूवेबल. मतलब यहाँ पे फ्रीली मूवेबल होते हैं, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है इन जॉइंट में. दीज आर फ्रीली मूवेबल. ये फ्रीली मूवेबल होते हैं साइनोवियल जॉइंट. अब अगर हम अपना एजर्शन रीजन देखें तो यहाँ पे एजर्शन में बोला गया है मैक्सिमम मूवमेंट इज पॉसिबल एट द एम्फीआर्थ्रोसिस जॉइंट. तो जो एम्फीआर्थ्रोसिस जॉइंट्स हैं ये होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट. दीज आर कार्टिलेजिनस जॉइंट. और कार्टिलेजिनस जॉइंट में ये मैक्सिमम मूवमेंट नहीं अलाउ करते हैं. मैक्सिमम मूवमेंट तो अलाउ करते हैं साइनोवियल जॉइंट. और साइनोवियल जॉइंट का एक नाम और है, उनको बोलते हैं डाई आर्थ्रोसिस. ये जो डाई आर्थ्रोसिस होते हैं इनमें ये प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम मूवमेंट. और रीजन में दिया हुआ है सच जॉइंट्स आर कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट एंड हैव ऑलमोस्ट फ्रिक्शन. मतलब नहीं, ये वाले जो जॉइंट्स हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स नहीं, क्योंकि जो एम्फीआर्थ्रोसिस जॉइंट्स हैं वो होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट. और ये वाले जॉइंट लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं. मैक्सिमम मूवमेंट तो होता है डाई आर्थ्रोसिस जॉइंट में. और जो डाई आर्थ्रोसिस है, डाई आर्थ्रोसिस मतलब यहाँ पे जो साइनोवियल है इनको बोलते हैं डाई आर्थ्रोसिस. तो इस तरीके से यहाँ पे ना तो एजर्शन करेक्ट है और ना ही रीजन करेक्ट है. सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4. If both assertion and reason are false statement, then mark fourth. So,
here the final answer is fourth. Hope you understood it well. Best of luck.